Namaskar and welcome to another episode of Vagdev English Grammar Classes. Chapter 16 is on tenses. Tenses जिसे हम हिंदी में काल कहते हैं, तो हम tenses के बारे में आज पढ़ेंगे. So tenses क्या होता है? Tenses in grammar expresses the time of an action. Okay? Tenses ग्रामर में जो टेंसेस हम पढ़ते हैं वो ये बताता है कि कोई भी चीज हो रही है, कोई भी एक्शन हो रहा है तो वो किस टाइम पे हो रही है. ठीक है, showing when something happened, happens or happened. So there are three type of tenses. They are present tense, past tense and future tense. Okay, tense three type के होते हैं. एक present tense होता है, past tense होता है और future tense होता है. present माने वर्तमान काल, past माने भूतकाल और future माने भविष्य काल. ओके, और इन तीन टेंसेस को फर्दर और डिवाइड किया गया है, जिसे हम क्या बोलते हैं, ईच टेंस कैन ऑल्सो बी डिवाइडेड इनटू सिंपल टेंस, सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके, तो ये जो तीन टेंसेस है उसको फर्दर इन चार चार भागों में डिवाइड किया गया है. ओके, सो टेंसेस जानने की जरूरत क्यों है? टेंसेस जानने की जरूरत इसलिए, इनफैक्ट मैं ये कहूंगी कि ग्रामर में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक अगर कुछ है तो वो टेंसेस ही. टेंसेस जानना बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट है. क्यों? देखो, जैसे हिंदी तो हमारी बोलचाल की भाषा है, हमारी मातृभाषा है, तो रोज हम बोलते हैं तो उसमें हमें कोई दिक्कत नहीं होती. बट इंग्लिश इंग्लिश हमारी अपनी भाषा नहीं है, बोलचाल की भाषा नहीं है. ओके, सो जब हम इंग्लिश में हमें फ्लुएंटली कॉन्वर्सेशन करना है तो हमें टेंसेस का नॉलेज होना जरूरी है. जब हम बात करते हैं तो कौन सी चीज प्रेजेंट में हो रही है, कौन सी चीज पास्ट में हो रही है, क्या फ्यूचर में हो रही है, उसे प्रॉपरली ग्रामेटिकली करेक्ट बताने के लिए हमें टेंसेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. ओके, ओके, जैसे मान लीजिए कोई एक नॉर्थ इंडियन है, नॉर्थ इंडियन पर्सन अगर साउथ ऑफ इंडिया जाते हैं, दक्षिण भारत में, ठीक है, तो वहां पे तो अगर उनको इंग्लिश का नॉलेज नहीं है तो वहां तो वो कम्युनिकेट कर ही नहीं सकते. क्यों? क्योंकि साउथ में ऐसा है कि वहां पर या तो आपको वहां का लोकल लैंग्वेज मालूम होना चाहिए या फिर इंग्लिश मालूम होना चाहिए. ओके, साउथ इंडियंस बहुत कम ऐसे हैं जिनको हिंदी प्रॉपरली आता है. ऐसा नहीं कि लोग बिल्कुल नहीं समझते, लेकिन हिंदी समझने में उन्हें दिक्कत आती है. दे आर फ्लुएंट इन इंग्लिश एंड देन लोकल लैंग्वेज. जैसे साउथ के चार स्टेट्स है, जैसे आंध्र प्रदेश है, कर्नाटका है, तमिलनाडु है, केरल है. अगर कोई नॉर्थ इंडियन साउथ चले जाए तो वहां पे इंग्लिश आनी चाहिए, नहीं तो लोकल लैंग्वेज आनी चाहिए. तो लोकल लैंग्वेज तो सबको नहीं आएगी ना. तो सेकंड जो लैंग्वेज आनी चाहिए जिससे हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं वो इंग्लिश ही है. अगर किसी को इंग्लिश नहीं आता तो वो कम्युनिकेशन नहीं कर सकते. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे देश की जो यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर है, कौन है आपको पता होगा ना? यस, मैडम श्रीमती निर्मला सीतारमण जी. उनको अगर पार्लियामेंट में कहीं बोलते हैं आपने देखा है तो आपने देखा होगा कि हाउ फ्लुएंट शी इज इन इंग्लिश. हाँ भैया, कितनी फास्ट एंड फ्लुएंट, बुलेट ट्रेन की तरह इंग्लिश बोलती है, लेकिन उनकी हिंदी उतनी अच्छी नहीं है. ओके, ठीक है ना, सुना होगा ना आपने. और वही अगर कोई साउथ इंडियन नॉर्थ भी आ जाता है तो भी वही दिक्कत है. तो इसीलिए कम्युनिकेशन प्रॉपरली करने के लिए टेंसेस का नॉलेज होना बहुत जरूरी है. बच्चों ये मैंने एक एग्जांपल के लिए बताया है. ओके, डोंट टेक इन अनदर वे. सो इस चैप्टर में हम टेंसेस के बारे में थॉरोली समझेंगे. ओके, जिससे हमें कम्युनिकेशन करना बहुत अच्छा आएगा और हमें ग्रामर समझने में दिक्कत नहीं होगी. ओके, सो टेंसेस, टाइप्स ऑफ टेंसेस तीन टाइप के होते हैं. अभी हमने पढ़ा, आपको पता ही है. ओके, that is present tense, past tense and future tense. Okay, देखिए बच्चों, ऐसा है कि टेंस तो वैसे तीन है, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर, लेकिन एक्चुअली ये 12 है. दे आर नॉट थ्री, दे आर एक्चुअली 12 टाइप ऑफ टेंसेस. कैसे? अब प्रेजेंट में चार टाइप आते हैं, पास्ट में चार टाइप आते हैं और फ्यूचर में भी चार टाइप आते हैं. कैसे? प्रेजेंट में सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट, दोनों कुछ भी कह सकते हैं. देन प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके, ओके, तो प्रेजेंट के चार टाइप हो गए. वैसे पास्ट के सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस. ओके, वैसे फ्यूचर के सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस. तो ये टोटल मिला के एक्चुअली कहूँ तो 12 टेंसेस होते हैं. इट्स नॉट थ्री, देयर आर एक्चुअली 12 टाइप ऑफ टेंसेस.
Okay, but in this episode I'm going to teach you only about present tense. मैं तीनों टेंसेस एक एपिसोड में कवर नहीं कर सकती बेटा, मैं सिर्फ प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको बताऊंगी आज के एपिसोड में, और पास्ट और फ्यूचर का मैं आने वाले दिनों में एपिसोड बनाऊंगी। ओके, तो पहले प्रेजेंट टेंस के बारे में समझते हैं। प्रेजेंट टेंस वो होता है जो वर्तमान काल में जो अभी हो रहा है, ठीक है, ये तो आप लोगों को पता ही है। तो प्रेजेंट टेंस में सबसे पहले जो आता है वो है सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हम इसे समझेंगे कि सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या। ओके, सो ये क्या होता है, इट टेल्स अस अबाउट द एक्शन दैट टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंट मोमेंट। ओके, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस वो होता है जिसमें हमें ये पता चलता है कि जो हो रहा है वो प्रेजेंट मोमेंट यानी कि अभी हो रहा है। ओके, वैसी चीजें बताने के लिए हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज करते हैं। और जैसे कि हर हर जो टेंस है उसको लिखने के, उसके सेंटेंसेस लिखने के कुछ पर्टिकुलर फॉर्मूला, जैसे मैथ में फॉर्मूला होता है ना, वैसे इसके ही फॉर्मूला। तो क्या है वो हम समझते हैं। जो भी सेंटेंस हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, बिकॉज यू नो एवरी सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट। ओके, सो सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब या फिर फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, और लास्ट में ऑब्जेक्ट आता है। सेंटेंस इस फॉर्म में, इस मेथड में होते हैं जो भी सेंटेंस हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं। सब्जेक्ट पता है आपको, सब्जेक्ट मतलब जिसके बारे में सेंटेंस में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में बात हो रही है, वो सब्जेक्ट होता है। अब ये फर्स्ट फॉर्म फिफ्थ फॉर्म क्या होता है, लेट मी टेल यू। देखिए, वर्ब को 5 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। वर्ब की जो फॉर्म है उसको 5 कैटेगरी में डिवाइड किया है। फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब मैंने V1, देन सेकेंड फॉर्म मैंने V2, V3, V4, V5, ऐसे ऐसे कैटेगराइज किया गया है। तो V1 क्या है, देखो फॉर एग्जाम्पल एक छोटा सा वर्ब लेते हैं, ईट। ईट जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है, ईट जो है वो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है। अब इसका सेकंड फॉर्म क्या हो गया, एट, एट, ईट का पास्ट टेंस एट, तो वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब हो गया। और उसका थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो गया, ईटन। फोर्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो गया, ईटिंग। और फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब क्या हो गया, ईट्स। फिफ्थ फॉर्म में एस लग जाता है, ठीक है। तो उसी को हम V1, V2, V3, V4 बोलते हैं। वर्ब के ही 5 फॉर्म होते हैं, ईट, एट, ईटन, ईटिंग, ईट्स, ठीक है। तो वही होते हैं वर्ब के अलग अलग फॉर्म। तो जो फर्स्ट सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें सब्जेक्ट के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है या फिर फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आता है और ऑब्जेक्ट आता है। कैसे, हम एग्जाम्पल देखते हैं। ओके, sorry, the first sentence is I keep the jug on the table. I keep the jug on the table. Okay, तो I यहाँ पे सब्जेक्ट है, keep क्या है, keep यहाँ पे वर्ब है और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। ओके, देन द सेकेंड सेंटेंस, द बेबी स्लीप्स इन द कॉट, इन इट्स कॉट। ओके, तो बेबी यहाँ पे सब्जेक्ट है और स्लीप्स यहाँ पे क्या है, स्लीप यहाँ फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है क्योंकि यहाँ एस लगा है। स्लीप्स यहाँ पे फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है, फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। ओके, देन थर्ड, आई कुक डिनर एवरी ट्यूसडे। आई कुक डिनर एवरी ट्यूसडे। आई अगेन यहाँ पे सब्जेक्ट है और कुक क्या है, कुक यहाँ पे वर्ब है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। ओके, देन एक सेंटेंस और देखते हैं, शी प्लेस विथ हर डॉल इन द इवनिंग। तो सी यहाँ पे सब्जेक्ट है और प्लेस क्या है, प्लेस यहाँ पे अगेन फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो जो भी सेंटेंसेस हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में लिखते हैं उसमें उसको इस फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो इस ये जो सेंटेंस है, 4 सेंटेंस यहाँ पे लिखे हुए जिसमें कीप, स्लीप्स, कुक, प्लेस, ये जो वर्ड्स है ये बताते हैं कि ये सेंटेंस किस फॉर्म में है, सिंपल प्रेजेंट टेंस में है। ओके, और इसमें जो ये वर्ड आया है ना सिंपल प्रेजेंट टेंस में, एक चीज और है, ये ना टाइम भी बताता है। जैसे ट्यूसडे, जैसे यहाँ लिखा है इवनिंग, जैसे हम कहते हैं ऑलवेज, जैसे हम कहते हैं यूजुअली, हाँ, ऑन मंडे, इन द इवनिंग, ऑन ट्यूसडे। इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं ना जो हम यूज करते हैं सेंटेंस में, वो भी सिंपल प्रेजेंट टेंस को ही इंडिकेट करता है, ठीक है। तो प्रेजेंट सिंपल और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम क्या समझे कि सब्जेक्ट आता है पहले, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है या तो फिर फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब आता है, उसके बाद ऑब्जेक्ट आता है, ठीक है। तो ये हो गया प्रेजेंट, सॉरी, सिंपल प्रेजेंट टेंस। ओके, देन हम बढ़ेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। सिंपल प्रेजेंट के बाद दूसरा आता है प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। अब प्रेजेंट कंटिन्यूस की टेंस क्या होता है ये समझते हैं। इट टेल्स अस अबाउट एन एक्शन दैट इज गोइंग ऑन एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग। ये वो एक्शन होता है दैट्स गोइंग ऑन
गोइंग ऑन द टाइम ऑफ स्पीकिंग, ओके। जो चल रहा है, चलायमान है, जो कंटिन्यू चल रहा है। द कंटिन्यूस टेंस जहां भी आता है ना बच्चों, वहां ये चीज लेके चलो, समझ लो, वहां आईएनजी पक्का लगेगा, ठीक है। क्योंकि कंटिन्यूस का मतलब ही होता है कंटिन्यू, जो चल रहा है, ओके। तो इसका क्या रूल है? तो इसका रूल ये है, आई मीन इसका यू कहो फॉर्मूला ये है कि वी यूज सब्जेक्ट प्लस इज, एम और आर। तो सेंटेंस के हिसाब से सिंगुलर है, प्लूरल है, इसके हिसाब से हम इज, एम या आर आता है, प्लस आईएनजी फॉर्म ऑफ द वर्ब। जो भी वर्ब लगेगा, जो भी सेंटेंस में वर्ब आ रहा है, उसमें आईएनजी पक्के से लगता है, आईएनजी लगता है, ओके। प्लस ऑब्जेक्ट टू द प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ओके। क्या हमने पढ़ा? सब्जेक्ट के साथ इज, एम, आर लगता है, प्लस वर्ब के साथ आईएनजी भी लगता है, ओके। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, जैसे आई एम कुकिंग, मैं खाना बना रही हूँ। तो आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, और जैसे कि मैंने बताया इन तीनों में से यहाँ पे क्या लगा? एम लगा है, आई के साथ एम लगा है, कुकिंग, ठीक है। कुक वर्ब है और उसमें आईएनजी फॉर्म लगा, क्यों? क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है। प्रेजेंट कंटिन्यूस ये बताता है कि कोई चीज हो रही है, होती आई है, ओके। देन शी इज प्लेइंग विथ हर डॉल्स। शी जो है सब्जेक्ट है, शी क्या कर रही है? शी इज प्लेइंग विथ हर डॉल्स। तो प्लेइंग वर्ड क्या है? प्लेइंग यहाँ पे वर्ब में आईएनजी लगा हुआ है, ठीक है। देन दे आर गोइंग फॉर अ फिल्म, दे आर गोइंग फॉर द फिल्म। तो यहाँ दे सब्जेक्ट है, तो दे के साथ आर लगा, क्योंकि दे क्या है? दे प्लूरल है ना, इसलिए यहाँ पे आर लगा है। शी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे इज लगा था। आई भी सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे एम लगा था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिए, दे प्लूरल है, इसलिए यहाँ पे आर लगा है, ठीक है। और गोइंग यहाँ पे वर्ब है, राइट। देन नेक्स्ट, ही इज क्लाइंबिंग द स्टेयर्स। स्टेयर्स माने सीढ़ियां, ओके। तो ही जो है वो सीढ़ियां चढ़ रहे हैं, क्लाइंबिंग यहाँ पे वर्ब है, ओके। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस ये बताता है कि कोई एक्शन कंटिन्यू हो रही है, ठीक है। और ये इसका रूल्स है, फॉर्मूला है, ओके। समझ में आ गया होगा आपको? ओके। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस के बाद नेक्स्ट जो टेंस हम समझेंगे वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट, ओके। अब यहाँ ध्यान से समझिए, यहाँ बच्चों को बहुत कंफ्यूजन होती है, पर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस क्या होता है? इट शोज दैट द एक्शन इज completed एंड फिनिश्ड। ये वो टेंस है कि ये बताता है कि जो भी एक्शन वहाँ हो रहा है, जो भी एक्शन हो रहा है वो कंप्लीट हो गया, फिनिश हो गया, ओके। और उसका असर अभी भी है, प्रेजेंट में भी है। मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस मतलब वो एक्शन जो हो रहा है वो कंप्लीट हो चुका है, फिनिश हो चुका है, लेकिन उसका असर प्रेजेंट में भी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ये बताता है हमें। और इसका रूल क्या है? इसका रूल ये है कि इसमें सब्जेक्ट आता है एज यूजुअल सभी सेंटेंसेस की तरह, प्लस इसमें हैव या हैज लगता है, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, ठीक है। इसमें थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगता है, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, शी हैज प्लेड द गिटार फॉर मेनी ईयर्स। शी हैज प्लेड द गिटार फॉर मेनी ईयर्स, सी सब्जेक्ट है और सी के साथ हैज लगा, हैज प्लेड, प्लेड वर्ड बता रहा है यहाँ पे कि ये थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ठीक है। सो सी हैज प्लेड द गिटार फॉर मेनी ईयर्स। शी जो है कई सालों से गिटार बजा रही है, ठीक है। देन द सेकेंड सेंटेंस क्या है? आई हैव लिव्ड इन दिस सिटी फॉर 5 years। मतलब इस सिटी में मैं लास्ट 5 years से आई जो है वो रह रहे हैं, ठीक है। देन दे हैव जस्ट फिनिश्ड डिनर, दे हैव जस्ट फिनिश्ड डिनर, ओके। तो ये जो सेंटेंस है ये किस फॉर्म में लिखे हैं? ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, ठीक है, ओके। जैसे नेक्स्ट टेंस है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। अभी हमने प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, जो प्रेजेंट टेंस का लास्ट टेंस है, ओके। तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस होता क्या है? सॉरी, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस क्या होता है? देखिए, इट टेल्स अस दैट द एक्शन इज गोइंग ऑन कंटिन्यूसली अप टू द प्रेजेंट टाइम। मतलब ये वो टेंस है जो ये बताता है कि कोई एक्शन पास्ट में शुरू हुआ, पास्ट में कोई काम शुरू हुआ और वो कंटिन्यूसली चला आ रहा है प्रेजेंट टाइम तक, ठीक है। वो कंटिन्यू चला आ रहा है, वो आज भी हो रहा है, ये बताता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है। समझ में आया ना? मतलब इट इज एन एक्शन जो पास्ट में शुरू हुआ और वो कंटिन्यू चला आ रहा है प्रेजेंट मोमेंट तक, ओके। और इसका जो फॉर्मूला है वो ये है, इसमें सब्जेक्ट आता है, ओके। पहले सब्जेक्ट आता है, उसके बाद हैज बीन या हैव बीन लगता है,
ओके। देन इसमें फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आता है और उसमें आईएनजी भी लगता है, आईएनजी लगेगा क्योंकि कंटिन्यूस है तो आईएनजी लगेगा प्लस ऑब्जेक्ट, और इसमें सिंस ऑफ और भी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस लगता है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। सॉरी, द फर्स्ट सेंटेंस इज सी हैज बीन स्टडिंग फॉर द एग्जाम ऑल मॉर्निंग। सी जो है हर दिन सुबह उठकर एग्जाम के लिए स्टडी करती है, सी हैज बीन, ठीक है, सी के साथ हैज बीन लगेगा। ओके, देन द नेक्स्ट सेंटेंस, दे हैव बीन प्लेइंग टेनिस सिंस 9 AM। दे हैव बीन प्लेइंग टेनिस सिंस 9 AM। तो यहाँ पे सिंस क्या बता रहा है, देखो सिंस और फॉर में अंतर ये है बच्चों कि सिंस कब लगता है, सिंस तब लगता है जब हम कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बारे में बात करते हैं तो हम सिंस जो है वो यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में। जैसे कि सिंस मॉर्निंग, सिंस 2025, सिंस 2009, या सिंस मॉर्निंग, सिंस जनवरी, सिंस 9 o'clock, सिंस 2 अक्टूबर, या ऐसे कोई पर्टिकुलर डेट, चाहे वो पर्टिकुलर दिन हो, मंथ हो, ईयर हो, या कोई टाइम हो। ठीक है, अगर वैसी चीजें हम सेंटेंस में यूज कर रहे हैं तो हम सिंस यूज करते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। जैसे आई हैव बीन वेटिंग फॉर द बस फॉर एन आवर, मतलब आई जो है बस के लिए 1 घंटे से वेट कर रहे, फॉर एन आवर। तो फॉर कब लगता है, फॉर तब लगता है जब हम पीरियड ऑफ टाइम बताते हैं, पीरियड ऑफ मतलब कोई ड्यूरेशन बताते हैं कि भैया इतने देर से हम किसी चीज का इंतजार कर रहे हैं या इतने देर से हम ये चीज कर रहे हैं। ओके, ड्यूरेशन बताते हैं तब हम फॉर यूज करते हैं। जैसे कि टाइम हो गया, जैसे सेकेंड्स, मिनट्स, आवर्स हो गया, डे हो गया, वीक हो गया, हाँ, फॉर 1 month, फॉर 1 day, ऐसे ऐसे जब हम लिखते हैं ना तब हम फॉर यूज करते हैं। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन सिंस एंड फॉर। ठीक है, ये बहुत ज्यादा यूज होता है हम जब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चीजों को, सेंटेंसेस को बनाते हैं, लिखते हैं, बोलते हैं। तो ये सिंस और फॉर का ध्यान रखना चाहिए कि सिंस कब यूज होता है और फॉर कब यूज होता है। ओके, सो इस तरह के जो सेंटेंस है वो जिसमें हैज बीन या हैव बीन लगता है, आईएनजी लगता है, ऐसे सेंटेंस को हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं। ओके, देखो बच्चों, ऐसा है कि कुछ नोट बताना चाहती हूँ जो टेंसेस में ध्यान रखना पड़ता है। कुछ एक दो छोटे छोटे रूल्स हैं। जैसे फर्स्ट रूल है, आई यू वी और दे के साथ जब भी हम आई यू वी या दे से कोई शब्द लिखते हैं तो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। इनके साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होता है। ठीक है, और ही शी इट या किसी के नेम के साथ हमेशा फिफ्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब यूज होता है। ठीक है, राइट। और जब भी हम सेंटेंस, मान लो हम नेगेटिव में लिख रहे हैं, अभी इस एपिसोड में हमने नेगेटिव सेंटेंस तो नहीं पढ़े, लेकिन जो सेंटेंस हमने अभी 4 फॉर्म ऑफ टेंसेस में पढ़े प्रेजेंट टेंस में, एक्चुअली वो नेगेटिव में भी लिखा जाता है। तो जब हम नेगेटिव में लिखते हैं तो हम लोग क्या यूज करते हैं, शब्द डू नॉट, डज नॉट और डिड नॉट यूज करते हैं। ओके, तो जब हम डू नॉट से कोई शब्द लिखना हो, आई यू वी दे, इनके साथ हमेशा डू नॉट हम यूज करते हैं। ओके, और डज नॉट यूज करना तो हम ही शी इट या किसी के नेम के साथ हमेशा हम डज नॉट वर्ड यूज करते हैं। ठीक है, एंड देन डिड नॉट कब यूज होता है, डिड नॉट ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब के साथ यूज होता है, ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज्ड। डिड नॉट के साथ हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है। ओके, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई डिड नॉट राइट, आई डिड नॉट राइट ये सही है, राइट है, लेकिन अगर हम लिखेंगे आई डिड नॉट रोट तो ये सेंटेंस गलत होगा। ओके, ये सेंटेंस गलत होगा। तो सिंपली मैंने ये थोड़ा सा बताया आपको ताकि ये रूल्स पता हो। ओके, अब प्रेजेंट टेंस को समझने के बाद हमने चारों फॉर्म समझ लिए, रूल समझ लिए। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी एक एक्सरसाइज करके देखेंगे। एक्सरसाइज 1 फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको करके देखते हैं। तो जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इंग्लिश डैश मैनी वर्ड्स, इंग्लिश डैश मैनी वर्ड्स, और ब्रैकेट में यहाँ है हैव, और इसको कैसे हमें चेंज करना है, इसको सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है, हैव का सिंपल प्रेजेंट टेंस में हमें चेंज करना है। तो यहाँ क्या आएगा, हैज आएगा, इंग्लिश हैज मैनी वर्ड्स। ओके, देन the next sentence is Seru, my dog, dash our house from thieves, dash our house from thieves। तो ब्रैकेट में क्या वर्ड है यहाँ पे, गार्ड। ठीक है, और इसको हमें चेंज करना अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस में। ठीक है, गार्ड को हमें अगेन सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। तो यहाँ पे क्या लगेगा, यहाँ पे लगेगा
गार्ड्स, क्या लगेगा यहाँ पे, गार्ड्स, ठीक है। शेरू माई डॉग गार्ड्स अवर हाउस फ्रॉम थीव्स, ठीक है, ये सॉरी थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है। देन आएगा अजय हैज रिटर्न फ्रॉम मुंबई रिसेंटली, इसको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है। तो रिटर्न ब्रैकेट में क्या है, रिटर्न, इसका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में करना है, तो क्या आएगा यहाँ पे, अजय हैज रिटर्न फ्रॉम मुंबई रिसेंटली, ऐसे सेंटेंस बनेगा। ओके, नेक्स्ट, इट डैश रेन सिंस मंडे मॉर्निंग, इट डैश रेन सिंस मंडे मॉर्निंग, इसको हमें किसमें चेंज करना है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। ओके, तो क्या आएगा यहाँ पे, किधर आएगा यहाँ पे, हैज बीन रेनिंग, यहाँ आएगा हैज बीन रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग सिंस मंडे मॉर्निंग, क्योंकि इसे हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इट के साथ हैज बीन आएगा, और रेनिंग मतलब रेन है वर्ब, तो इसके साथ आईएनजी लग जाएगा, क्यों, क्योंकि ये कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, देन द सोल्जर डैश अ हॉर्स, और ब्रैकेट में क्या है, राइट, इसको हमें चेंज करना अगेन प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में। ओके, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, राइट का यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म क्या आएगा, इज राइडिंग, ठीक है, इज राइडिंग। सोल्जर यहाँ सब्जेक्ट है, राइडिंग यहाँ पे क्या है, राइट के साथ राइट वर्ब है, उसके साथ आईएनजी लग गया, तो ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या हो गया, राइडिंग हो गया। और इज क्या है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, राइडिंग मेन वर्ब है, इज यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, तो द सोल्जर इज राइडिंग अ हॉर्स। देन द लास्ट सेंटेंस क्या है, दे डैश ऑन द सोफा, दे डैश ऑन द सोफा, और यहाँ पे क्या है ब्रैकेट में, लाइन, और इसे भी हमें किस में चेंज करना है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है। तो क्या होगा यहाँ पे, यहाँ आएगा आर लाइन, दे आर लाइन ऑन द टेबल, आर यहाँ क्यों आए, क्योंकि दे प्लूरल है, तो यहाँ पे आर आएगा, ठीक है। सो दे आर लाइन ऑन द सोफा, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म है। ओके, चलिए कुछ और एक्सरसाइज करके देखते हैं। ओके, जैसे एक्सरसाइज 2 है, चेंज द सेंटेंस टू सिंपल प्रेजेंट, ठीक है, यहाँ पे सेंटेंस दिया रहेगा, उसको हमें सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करना है। कैसे, पहला सेंटेंस है, अनु ब्रैकेट में गो टू स्कूल एवरीडे, अनु गो टू स्कूल एवरीडे, इसको कैसे सिंपल प्रेजेंट में चेंज करेंगे, अनु गोस टू स्कूल एवरीडे, अनु गोस टू स्कूल एवरीडे, तो गो का सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म क्या हो जाएगा, गोस। ओके, देन सेंटेंस नंबर 2, सी यूजुअली वॉक टू स्कूल, सी यूजुअली वॉक टू स्कूल, तो ब्रैकेट में वॉक है, तो वॉक का भी सिंपल प्रेजेंट टेंस फॉर्म हमें करना है, तो इसका सेंटेंस होगा, शी यूजुअली वॉक्स टू स्कूल, वॉक का वॉक्स हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से हम सिंपल सेंटेंस, जो सेंटेंस है उसको हम सिंपल प्रेजेंट टेंस में चेंज करेंगे। देन एक्सरसाइज 3, चेंज द सेंटेंसेस टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, यहाँ पे कुछ सेंटेंस हम देखेंगे, उन सेंटेंस को हमें प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में चेंज करना है, जैसे कि फर्स्ट सेंटेंस इज टुडे शी लर्न फ्रेंच, टुडे शी ब्रैकेट में लर्न फ्रेंच, इसको हमें लर्न को चेंज करना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में, तो क्या करेंगे, टुडे शी इज लर्निंग फ्रेंच, टुडे शी इज लर्निंग फ्रेंच। ओके, कंटिन्यूअस टेंस है, तो लर्न जो है वर्ब, इसमें आईएनजी लग जाएगा। ओके, ऐसे। नेक्स्ट, शी लर्न भरतनाट्यम नाउ, शी लर्न भरतनाट्यम, तो अगेन ये वैसे ही चेंज होगा, क्या हो जाएगा, शी इज लर्निंग भरतनाट्यम नाउ, इस तरह सेंटेंस चेंज हो जाएगा। ओके, सो आपको जरूर कुछ ना कुछ समझ में। सो दैट्स ऑल अबाउट प्रेजेंट टेंस एंड इट्स फॉर्म्स। ओके, सो प्लीज चैनल देखिए, समझिए, और मे गॉड ब्लेस यू एंड लेट्स सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। टिल देन, बाय।